सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। यशोधरा गोपा, क्या हुआ गोपा? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? गोपा, क्या हुआ इसे? रो क्यों रही? यशोधरा, तुम्हें किस बात से पीड़ा पहुंची है पुत्री? मैंने अभी अभी एक दृश्य देखा। माँ, एक चरवाहा अपनी गाय ले जा रहा था। वो गाय भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक एक धनी वैश्य ने आकर उस गाय को चरवाहे से बलपूर्वक छीन लिया। वो गाय चीखती रही, चिल्लाती रही। बस इतनी सी बात? तुम कहो तो अभी उस गाय को छुड़वा कर वापस उस चरवाहे को लौटवा देते। सच कह रहे हैं आप? अवश्य, निसंदेह। तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि वो चरवाहा सिद्धार्थ है और वो धनी देवदत्त, और वो गाय आपकी पुत्री है पिताजी। यशोधरा, ये क्या ठिठोली है? यही सच है पिताजी। अगर मैं आपके कहने पर देवदत्त से विवाह करके कपिलवस्तु आ भी जाऊं, लेकिन मैं सिद्धार्थ के बिना खुश नहीं रहूंगी। परंतु उन्होंने ही हमारे समक्ष कुमार देवदत्त से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा। पर मैं सिद्धार्थ से विवाह करना चाहती हूँ। असंभव, कदापि नहीं। तो क्या हम अपनी पुत्री से उसका वर चुनने का अधिकार भी छीन लेंगे? मैं सिद्धार्थ से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे भी सिद्धार्थ पसंद है। आपको इस विवाह से क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है अमिता कि मैं अपनी पुत्री को एक जोगन बनते नहीं देख सकता। केवल एक बार कपिलवस्तु के लोगों से सिद्धार्थ के बारे में पूछिए तो वो अपने युवराज को पूछते हैं पिताजी। किंतु जब युद्ध होता है तो उसमें एक बलशाली जीतता है, सन्यासी नहीं। और उसी सन्यासी ने कपिलवस्तु के गुरुकुल की प्रत्येक स्पर्धा में देवदत्त को पराजित किया है। छल कपट से पराजित किया है सिद्धार्थ ने। मैं उसे जीत नहीं मानता। तो फिर एक ही उपाय है, आप स्वयं उसकी परीक्षा लें। ठीक है, परीक्षा मैं निर्धारित करूंगा और वहां जितने भी क्षत्रिय कुमार आएंगे उनमें से जो भी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तुम्हें उसी से ही विवाह करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, आप जो परीक्षा लेना चाहे ले लीजिए, परंतु उत्तीर्ण युवराज सिद्धार्थ ही होंगे। न जाने राजा दंडपानी को क्या सोचे कि परीक्षा लेने की ठानी है उन्होंने। कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय कुमार उनकी निर्धारित की हुई प्रतियोगिता जीतेगा उसी के गले में यशोधरा वरमाला डालेंगे।
व्यर्थ चिंतित क्यों हो रहे हैं? राजा दंडपानी की निर्धारित की हुई प्रतियोगिता हमारा देवदत्त ही जीतेगा। परंतु सिद्धार्थ उसे जीतने दे तब ना। कभी कभी जो काम आग से नहीं बनता वो आंसुओं से बन जाता है। आए अर्थात अर्थात जब मंगला ठान लेती तो वही होता है जो मंगला चाहती। यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा कौन हो तुम, तो क्या कहूंगा मैं जब मैं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। सिद्धार्थ, प्रणाम अंजलि काकी। आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आप तो युवराज हैं। मैं भला आपको कैसे बुला सकती हूँ? क्यों नहीं? क्या ज्येष्ठ की तरह मैं आपका पुत्र हूँ। वो तो तुम हमेशा से हो। और आज उसी अधिकार से तो एक माँ अपने एक पुत्र से दूसरे पुत्र के लिए कुछ मांगने आई है। आप आज्ञा करें। तुम जानते हो सिद्धार्थ, मैंने राजा दंडपानी से देवदत्त के लिए यशोदा का हाथ मांगा है। पता नहीं क्यों आज राजा दंडपानी के मन में ऐसा क्या आया जो उन्होंने यशोदा के स्वयंवर की बात। तुम जानते हो ना सिद्धार्थ? हाँ, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते हो कि इस समय पूरे शाक्यकुल में केवल ऐसे दो ही योद्धा हैं जो इस स्वयंवर को जीत सकते हैं। एक हो तुम और दूसरे तुम्हारे ज्येष्ठ। क्या चाहती हैं आप? क्या सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण भी प्रतियोगी होगा? या एक ही कन्या के लिए दो भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी? क्या प्रथा के अनुसार देवदत्त का विवाह तुमसे पहले नहीं होना चाहिए? तुमने हर प्रतिस्पर्धा में अपने ज्येष्ठ को पराजित किया है। क्या इस बार तुम अपने ज्येष्ठ को जीतने नहीं दोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ज्येष्ठ का विवाह यशोदा